अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाअल्लाह मैं आपको अस्तगफिरुल्लाह की फ़ज़ीलत के बारे में कुछ बताऊंगी कि हम कैसे अपनी हाजत अल्लाह ताला से पूरी करवा सकते हैं, यानी अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर सकते हैं। अस्तगफिरुल्लाह की फजीलत बहुत अजीम है। कुरान और हदीस में इस्तगफार, अल्लाह से बख्शिश मांगना को बेशुमार बरकतों और रहमतों का सबब बताया गया है। यहाँ उसकी चंद फजीलतें आपको मैं बताऊंगी। कुरान मजीद में अस्तगफार की फजीलत गुनाहों की माफ़ी का जरिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो वो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाएगा। रिज़्क में कुशादगी, यानी अस्तगफिरुल्लाह का विर्द रिज़्क में कुशादगी के लिए भी हम इसका विर्द कर सकते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से मगफिरत मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है और वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद में बढ़तरी देगा। अहादीस मुबारका में इस्तगफार की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसरत इस्तगफार। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं दिन में 70 मरतबा से भी ज़्यादा अल्लाह से इस्तगफार करता हूँ। गुनाहों से पाकीज़गी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तगफार को लाजिम पकड़ लेता है अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है, हर गम से नजात अता करता है और ऐसी जगह से रिस्क देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। गुनाहों का मिट जाना, जिसने अस्तगफार को अपनी आदत बना लिया अल्लाह ताला उसके हर गुनाह को बख्श देता है। अस्तगफार के दुनियावी और आखिरवी फ़ायदे, दिल को सुकून और इत्मीनान मिलता है, बीमारियों, परेशानी और मुश्किलात से निजात होती है, बीमारियों और मुसीबतों के दूर होने का सबब, रहमत इलाही और बरकतों के नुज़ूल का ज़रिया बनता है, क़यामत के दिन निजात और मग़फ़िरत की उम्मीद। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ़ एक कलमा नहीं बल्कि रहमत, सुकून, रिज़्क, बरकत और बख्शिश का ख़जाना है। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का तरीका, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का तरीका बहुत आसान है, मगर उसके आदाब और दिल की कैफियत का ख्याल रखना ज़रूरी है ताकि ये इस्तगफार वाकई बख्शिश का ज़रिया बने। नियत, दिल में नियत करें कि आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे हैं। ज़ुबान से पढ़ना, आप सादा लफ्ज़ों में कह सकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्लाह से माफ़ी मांगता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, मैं अपने रब अल्लाह से अपने हर गुनाह की माफ़ी मांगता हूँ और उसकी तरफ तौबा करता हूँ। सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से शर्मिंदगी और नदामत के साथ पढ़ें। दिल में ये एहसास हो कि मैं वाकई गलती पर हूँ और अल्लाह ही बख्शने वाला है। कोई मुकर्रा तादाद फ़र्ज़ नहीं, जितना ज़्यादा पढ़ें उतना बेहतर है। आम हालत में दिन में 70 से 100 मरतबा पढ़ना सुन्नत से साबित है। मुश्किल, परेशानी, गुनाह के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इस्तगफार करें। हाजत के लिए इस्तगफार करें, किसी भी काम की अदायगी के लिए इस्तगफार करें। चलते फिरते पढ़ते रहें। औकाते फजीलत, फजर के बाद, इशा के बाद, सोने से पहले, तहज्जुद के वक्त यानी सहरी के करीब, गुनाह के फ़ौरन बाद, यानी किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं, इसका कोई मुकर्रर वक्त नहीं है। चलते फिरते पढ़ सकते हैं, सोने से पहले आप लेट के पढ़ सकते हैं, इशा की नमाज के बाद, किसी भी नमाज के बाद आप पढ़ सकते हैं। अमली तौबा के साथ, अगर वाकई कोई गुनाह हुआ है तो इस्तगफार के साथ साथ तौबा भी करें, यानी गुनाह छोड़ना, पछतावा करना, दोबारा ना करने का अज़म। मिसाली अमल ये है कि वज़ू करके जाए नमाज पर बैठें, दिल से तौबा करें और इस्तगफार और 100 मरतबा कहें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। हाजत के लिए इस्तगफार पढ़ने की फजीलत, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, अपने रब से मगफिरत मांगो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा
تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا اور تمہارے لیے باغ اور نہریں جاری کرے گا۔ یعنی استغفار حاجات پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ بارش، رزق، اولاد اور خوشحالی سب استغفار کے ذریعے ملتے ہیں۔ حدیث شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگ دستی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ طریقہ برائے حاجت: جب بھی کوئی مشکل ہو، حاجت یا دعا کی ضرورت ہو تو وضو کے ساتھ بیٹھ کر اخلاص سے پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کم از کم 100 مرتبہ پڑھیں، مگر جتنا زیادہ پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگیں، دعا کریں۔ استغفار محض حاجت پوری کرنے کا وظیفہ نہیں، بلکہ یہ دراصل گناہوں کی معافی اور اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ جب بندہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور حاجات خود بخود پوری ہونے لگتی ہے۔ کسی بھی حاجت کے لیے کثرت سے استغفار پڑھنا سنت اور مجرب عمل ہے۔ یہ حاجت پوری کرنے، رزق میں کشادگی، مشکلات کے حل اور دل کے سکون کا بہترین ذریعہ ہے۔ پریشانی اور غم سے نجات کے لیے استغفار کو کثرت سے پڑھنا۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کے ساتھ دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام کی دعا جو ہر غم اور مشکل سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یعنی جو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا فوراً قبول فرمائی اور انہیں مشکلات سے نجات مل گئی۔ وضو کے ساتھ باقاعدگی سے استغفار کریں۔ پہلے استغفار کے کلمات پڑھیں، پھر اپنی حاجت کے مطابق دعا کریں۔ یعنی پہلے استغفر اللہ کی تسبیح کریں، دل میں حاجت رکھیں کہ یا میرے مولا، میری یہ حاجت ہے، میں اس کے لیے استغفار کر رہی ہوں، میری ان حاجات کو پورا فرما، میری جائز حاجات کو۔ بہتر ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، ان سے اپنی جائز خواہشات کے مطابق مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ عز و جل ہماری تمام حاجات پوری فرمائیں گے۔ اخلاص، عاجزی اور یقین کے ساتھ دعا کریں۔ رزق کے لیے استغفر اللہ اور دعا بھی ساتھ میں پڑھیں، اللہم اکفینی بحلالک۔ اولاد کے لیے استغفر اللہ اور یہ دعا پڑھیں، ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ۔ پریشانی سے نجات کے لیے استغفر اللہ پڑھیں اور دعا پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ یا میرے مولا، مجھ سمیت جو پریشان مشکلات میں ہے میرے مولا، ان سب کی مشکلات دور فرما اور ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔